माता कौशल्या से जब विदा लेने गए प्रभु श्री राम, और ये सब समाचार जब कौशल्या को विदित हुआ तो बहुत दुखी हुई। फिर उन्होंने विचार किया कि माता पिता दोनों की आज्ञा है, पिता की आज्ञा होती तो मैं अपने स्तर से उसको रुकवा भी सकती थी। राम, यदि माता पिता दोनों की आज्ञा है तो जाओ, वन तुमको अयोध्या के समान हो। इसी बीच में जानकी जी आई और उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि हमको भी वन में ले चलो, मैं यहाँ पर अवधि भर तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगी, क्योंकि यदि आपने अवधि के बीच में अवधि में रोका तो मेरे प्राण नहीं रह सकेंगे, क्योंकि जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। जब प्रभु श्री राम ने जान लिया कि अगर इसको मैं बलपूर्वक यहाँ रोकता हूँ तो प्राण नहीं रहेंगे, इसलिए साथ में ले लेते हैं। लक्ष्मण जी आए, चरणों पे गिर गए, हे भैया हमको छोड़ के कहाँ जाओगे, क्योंकि मैंने तो आपको ही बचपन से सब कुछ माना है, और यदि आप हमको छोड़ के चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। अत्यंत प्रेम देखा लक्ष्मण का, कहते हैं माता से विदा ले आओ। सुमित्रा जी के पास विदा लेने के लिए जब लक्ष्मण जी जाते हैं तो माता कौशल्या ने समय परिस्थिति काल को समझते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारा जन्म ही राम की सेवा के लिए हुआ है। जिस प्रकार से उनको कोई कष्ट ना हो वन में, वही काम करना, क्योंकि राम के वन में जाने का हेतु केवल तुम्हारी सेवा ही है और दूसरा कोई हेतु नहीं है। सुन, इस प्रकार से राम, लक्ष्मण और सीता महाराज दशरथ के पास जाकर के पहुंच गए। महाराज दशरथ की दशा अत्यंत खेदजनक हो रही है। वो अपना किसी प्रकार से प्राण रोके हुए हैं। तीनों लोगों को आया हुआ देख करके महाराज दशरथ कहने लगे, मेरे समान कोई भी अभागा पिता नहीं होगा। बोले थी बातें कही की, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी प्यारी है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे, जब आजीवन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। रानो तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ, आंखों ये दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। तब कहने लगे महाराज दशरथ, जब होश आया फिर से कहने लगे, राम
बोले मुझ सान कठोर पिता पृथ्वी पर और कहीं होगा। तुम सा भी आज्ञा कारी सुत जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो मधुपुरी, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। तब राम कहने लगे, हे तात, हे पिता, कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा। ये मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। इसके बाद में गणेश, गणपति, गौरी, गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले बने अवधि से प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। भगवान बन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। शेष कथानक आगे रखा जाएगा। प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।